2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने पूरी तैयारी तो कर रही है, लेकिन 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर भी बीजेपी जोर शोर से तैयारी में लगी हुई है। नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी हर एक प्रयास कर रही है, जहां एक तरफ एनडीए में शामिल उपेंद्र कुशवाहा हो या फिर चिराग पासवान, जीतन राम मांझी हो या फिर पशुपति पारस, हर एक चेहरे को अपने दावेदार में रूप में खड़े करने को लेकर बीजेपी लगातार कोशिश कर रही है। वहीं आपको बता दें कि 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने किन को कितनी सीट देने का सोचा है, क्या कुछ सर्वे में निकलकर सामने आ रहा है, चलिए हम आपको इस वीडियो में आज पूरा विस्तार से बताते हैं। 40 सीटों पर बीजेपी की निगाहें। सियासी जानकारों के मुताबिक बीजेपी की ओर से बिहार की कई सीटों को लेकर एक इंटरनल सर्वे कराया गया। उस सर्वे की रिपोर्ट काफी निराशाजनक थी। उस सर्वे में पाया गया कि 2019 में जदयू के हिस्से में कई सीटों पर बीजेपी का स्पष्ट जनाधार नहीं है। उन सीटों पर एनडीए को मात खानी पड़ सकती है। यही से शुरू होता है बीजेपी के अंदर का मंथन। मार्च 2023 तक अमित शाह 4 बार बिहार का दौरा कर चुके हैं। उस सर्वे का असर ये है कि पार्टी की ओर से अपने घटक दलों पर ध्यान देना शुरू कर दिया है। अमित शाह से लेकर जेपी नड्डा तक बिहार में अपने सहयोगी को अभी से ही समझना शुरू कर दिया है। आपको बताते चले कि एनडीए के सामने चुनौती 2019 का लोकसभा चुनाव है। 2019 के लोकसभा चुनाव में एनडीए को 29 सीटें मिली थी। इसमें जदयू की हिस्सेदारी थी। अब इस बार जदयू साथ नहीं है। एनडीए के साथ होने वाले घटक दल जदयू जितने मजबूत नहीं है, उन्हें उतनी सीट बीजेपी नहीं दे सकती। कुल मिलाकर सहयोगी में 6 सीटों से लेकर 2 और 1 सीटों का वितरण होगा। घटक दलों को पूरी आजादी है। एनडीए के मुख्य घटक दलों में उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान, पशुपति पारस, जीतन राम मांझी की पार्टी शामिल होगी। सूत्रों बताते हैं कि बीजेपी की ओर से अपने सहयोगी को सम्मानजनक सीटें देने की बात तय की गई है। जानकारी के मुताबिक चिराग और पशुपति पारस को पिछली बार की तरह 6 सीट दी जाएगी, जिसमें पारस और चिराग 3-3 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े करेंगे। जीतन राम मांझी को 2 सीट से ज्यादा की मांग रखी है, लेकिन उन्हें 1 सीट देने की बात तय की जा रही है। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को 2 सीट देने की बात कही जा रही है। आपको बताते चले कि उपेंद्र कुशवाहा हाल ही में बिहार में पैठ बढ़ी है। उपेंद्र कुशवाहा अपनी मांग बढ़ाए हैं। वहीं आपको बता दें कि सियासी गलियारों से ये भी चर्चाएं निकलकर सामने आ रही है कि आरसीपी सिंह के जदयू में सिंध लगने के बाद बीजेपी की ओर से प्रयास जारी है। कहा जा रहा है कि जदयू के कई सांसद पाला बदलने की तैयारी में लगे हुए हैं। ये सांसद लगातार बीजेपी के केंद्रीय और नेतृत्व के संपर्क में है। सूत्रों ने बताया है कि आरसीपी सिंह के वफादार सांसद बहुत जल्द पार्टी छोड़ देंगे। जमीनी स्तर पर अगर हम बात करें तो बीजेपी ने अपना काम करना शुरू कर दिया है। बीजेपी नीतीश से अलग होने के बाद बीजेपी में जमीनी स्तर पर अपना काम शुरू करते हुए बीजेपी ने सम्राट चौधरी को लेकर युवा के साथ लव कुश समीकरण को साधा है। इसके अलावा बीजेपी जमीनी स्तर पर आरएसएस के कैंडरों को दोबारा सक्रिय कर चुकी है। सूत्रों की माने तो बीजेपी की ओर से मंडल स्तर पर सभी कार्यों को निपटाया जा रहा है। बूथ मैनेजमेंट की ट्रेनिंग दी जा रही है। बीजेपी चुपचाप अपना काम करने में विश्वास रखती है। आपको पता नहीं होगा, बिहार के चप्पे चप्पे से बीजेपी अपनी सर्वे रिपोर्ट मांग रही है। जहां एक तरफ बीजेपी बिहार की सत्ता से बाहर होने के बाद बौखला सी गई है, उसे हर हाल में बिहार की कुर्सी एक बार फिर से वापस चाहिए, तो वहीं दूसरी तरफ 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी अभी से ही तैयारियों में जुट गई है। फिर वो सर्वे कराना हो या फिर छोटे छोटे नेताओं से बातचीत करना हो, ये नज़ारा जब देखने को मिला जब बिहार में जब से सरकार बीजेपी की खत्म हुई है, जब से एनडीए बिहार से अलग हुई है, तब से लगातार अमित शाह जो गृह मंत्री हैं वो 4 बार बिहार के दौरे पर आ चुके हैं। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन।